स्टार्ट करेंगे बेटा एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो इस पे लिखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स द atomic number is the fundamental property of modern periodic table सी क्लास हुआ क्या था? सो द मेन साइंटिस्ट ही वॉज हेनरी मोज़ले. What he is doing actually he were discovering about the elements. वो एक्सरे स्टडीज कर रहा था एलिमेंट्स की, एक्सरे स्टडीज कर रहा था. एक्चुअली हर एलिमेंट में, हर एटम के अंदर एक हम कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन प्रोड्यूस एक्सरेज, वो एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते. तो देखा क्या गया कि जो एलिमेंट जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, जिस एलिमेंट का जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी का एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है. तो वहाँ से उनके माइंड में आया कि एटॉमिक मास के अलावा भी हमारे पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी और हो सकती है. एंड वहाँ से क्लियर हुआ कि एटॉमिक नंबर को लेते हैं. तो हेनरी मॉज़ले जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, आज भी हम सभी उनका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ध्यान से पढ़ते हैं. So this modern periodic table was very popular and it was totally based on atomic number, and the idea was given by the X-ray experiment. आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. So this law is the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. इस लॉ का मतलब समझेंगे. ये लॉ था क्या? दिस लॉ वॉज गिवन बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. This law was given on the basis of modern periodic table, जिसके बेसिस पर आपकी पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई. इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. एंड दिस लॉ इज गिवन बाय हेनरी मॉज़ले. उन्होंने बोला था कि अगर एक आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं, तो जब हम एक पीरियड को कंप्लीट करके वापस पोजीशन पे पहुंचते हैं सेकेंड पीरियड में, लेट्स सपोज यहाँ हमारे पास एक एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 3 है, एग्जाम्पल के लिए. अगर मैं इस पीरियड को कंप्लीट करके वापस यहाँ आती हूँ तो मेरे पास सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है. जो सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस एलिमेंट की थी ऊपर, सेम इस नीचे वाले एलिमेंट की होगी. अगर इससे कोई नीचे है तो उसकी भी होगी. तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक का फंक्शन का मतलब है प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है. किस बेसिस पर? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर. ये सब तब हो रहा है जब हमने एटम्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया. अगर हम एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करते तो शायद अब भी ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इससे पहले आपने बहुत सारे साइंटिस्ट की डिस्कवरीज पढ़ ली है कि एटॉमिक मास के बेसिस पर ये सब अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए. आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और इसमें आप लोग सभी पहले लिखेंगे, the most widely accepted periodic table nowadays, the most widely accepted periodic table nowadays is modern periodic table. And the characteristic of modern periodic table is as follows. Point number 1, horizontal rows are called periods. Point number 2,
there are total 7 periods. There are total 7 periods in long form of periodic table. ओके, हम डिटेल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हम लोग काउंट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट करेंगे, कितने एलिमेंट्स है। पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स पर कंसिडर करेंगे। सी, मैं बात करती हूँ फर्स्ट पीरियड की। अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करती हूँ तो बच्चों फर्स्ट पीरियड में, सबसे फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं तो उसके अंदर वी हैव इन टोटल कितने ऑर्बिटल्स। देखो हेडिंग नहीं डालते एक बार यहाँ पे पीरियड्स, इन पीरियड्स में कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहीं पर एलिमेंट्स भी लिखने हैं, कितने एलिमेंट्स एक पीरियड कैरी करता है। पीरियड नंबर फर्स्ट की बात हो रही है। फर्स्ट पीरियड में बच्चों जो भी एलिमेंट है उसके पास सिर्फ 1s ही रहेगा, अभी 1s से आगे बढ़े ही नहीं फर्स्ट पीरियड में। मतलब जो भी एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है दे हैव जस्ट 1s ऑर्बिटल। फर्स्ट पीरियड के अंदर 1s ऑर्बिटल रहता है। 1s ऑर्बिटल आपको शायद याद होगा, मैंने ऑर्बो प्रिंसिपल सिखाया था 1s 2s, तो सिर्फ 1s ऑर्बिटल तक रहता है, 1s से आगे ऑर्बिटल बढ़ते ही नहीं। बच्चों s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। तो फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आप देखेंगे उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, ये मैक्सिमम है, कम भी रह सकते हैं इससे, बट इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पीरियड में कितने रह सकते हैं 2। और अगर मैं एलिमेंट्स की बात करती हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम एलिमेंट 2 रहते हैं। क्लियर। नाउ सेकेंड पीरियड पर आते हैं, बहुत ईजी है, इसको आपको लर्न हो जाएगा। सेकेंड में 2 आ जाएगा, देखो 1s है ना, ये हो जाएगा 2s और 2p। बच्चों ऑफ में पढ़ा था 2s 2p होता है, 2d होता ही नहीं, तो 2d लिखेंगे भी नहीं। 2 में जो होता है वो सब लिखो, 2s होता है 2p होता है ना, 2d नहीं होता तो विल नॉट कंसिडर। तो s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, p में बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6 8, मैक्सिमम एलिमेंट्स भी 8 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भी 8 बराबर होंगे। थर्ड पीरियड पर आते हैं, थर्ड पे लिखेंगे, फोर्थ पे लिखेंगे हम, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, चलिए पहले बताएं थर्ड में आएंगे 3s 3p। दीदी 3d भी होता है, पर बच्चों याद करो 3d को हम 4s के बाद कंसिडर करते हैं, है ना, क्योंकि 4s का एनर्जी कितना होता है 4 + 0, 4 है इसका एनर्जी, इसका एनर्जी 3, d की वैल्यू क्या होती है 2, याद कराया था ना, 3 + 2 5 इसकी एनर्जी है, तो इसकी एनर्जी, इस शेल की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये 4s के बाद है, तो 4s 3d और 4p भी यही है। दीदी 4d क्यों नहीं लिख रहे हो, जैसे 3d 4s के बाद था वैसे 4d किसके बाद लिखा जाएगा बच्चों, नेक्स्ट में बोलो 5s के बाद, है ना, 4d 5s 5p। Got it? Similarly आप 5s क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने, 5s हम लोग और बाद में 5s सॉरी 5d क्यों नहीं लिखा, 5d यहाँ आएगा, 5d नीचे आएगा 6s के बाद, बस 6s के बाद याद करो 4f आता है, फिर जाके 5d आता है, फिर जाके 6p आता है। ये नहीं लर्न हो रहे तो ऑफ बॉ के अकॉर्डिंग लिख दोगे, आपको ऑफ बॉ में सिखाया था ना सब लिखना 1s 2s 3s, फिर इस तरीके से अरेंजमेंट सिखाई थी, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन फ्रॉम देयर ऑल्सो। और आपसे कोई पूछेगा नहीं कितने एलिमेंट्स होते लास्ट में, तो आपको याद ही हो जाएगा, भी एक ऐसा नंबर, यूनिक नंबर यहाँ बनेगा, तो आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा यहाँ पे। ये सिर्फ मैं सिखा रही हूँ कि आपको पता कैसे चला कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या फिर कितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास आएगा 7s, जैसे 4f है यहाँ 5f आ जाएगा, 5 का f रह गया, है ना, फिर 6d, 5d है 6d बन जाएगा, फिर 7p बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर ले, देखो s में 2, p में मैक्सिमम 6, टोटल 8, एलिमेंट्स भी 8। यहाँ पे बेटा s में 2, d में 10, p में 6, 18,
एलिमेंट्स भी 18 और इलेक्ट्रॉन्स भी 18, S में 2, D में 10, P में 6, 18, यहाँ पे 2, F में 14, D में 10, P में 6, 32, सेम एज यहाँ भी 32 है। कितना इजी हो गया लर्न करने के लिए। पहले पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स रहते हैं? 2। पता भी होगा ना, हाइड्रोजन फिर हीलियम आता है, इससे बीच में सब खाली रहता है ना। फिर लिथियम, याद आया, बेरिलियम, बोरोन यहाँ से शुरू होता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट। सेकेंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एलिमेंट्स, फिर थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स, फिर फोर्थ में 18 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड और सेकेंड तक यहाँ बीच का स्पेस खाली रहता है, याद करो, यहाँ पूरा भर जाता है। 18, यहाँ पे फिर से 18। दीदी ये तो एक जैसी है पीरियोडिक टेबल, यहाँ 32 कैसे है? क्योंकि बच्चों इन दोनों पीरियड्स में कुछ खास बात है। लास्ट के 2 पीरियड्स के कुछ एलिमेंट्स को अलग से हटा दिया गया और उसको नीचे एफ ब्लॉक में डाल दिया गया, क्योंकि वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले कर रहे हैं। वो एफ ब्लॉक का मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था, एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स नाम से बुलाते हैं, राइट। तो एक्चुअली दिखने में साइज सबका बराबर दिखेगा, पर यहाँ से 32 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स नीचे एफ ब्लॉक में पहुँचा दिए गए। तो ये क्लियर होगा आप लोगों को। एक बार आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं अब आपके पास ग्रुप्स की। सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, सारा नोट कर रहे हैं जिससे पहले मैंने लिखा था। देयर आर वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। हम इन्हें ग्रुप्स कहते हैं। टोटल देयर आर 18 ग्रुप्स। अभी 18 ग्रुप्स की नेमिंग्स कर लेते हैं। कुछ ग्रुप्स की स्पेशलाइज्ड नेम है जो आपको पता होना चाहिए। ग्रुप एंड नेम। तो ग्रुप नंबर 1 बच्चों एल्कली, ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, सी क्लास। सो हमारे पास ये ग्रुप्स में एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 8, 9, 10 को हम लोग स्पेशली मेंडलीव ग्रुप्स कहते हैं बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड बाय मेंडलीव। 11th वी हैव अ कॉइनेज ग्रुप बिकॉज कॉइन फॉर्मेशन इन्हीं से रहता है। वॉलेटाइल मेटल्स मीन्स, वॉलेटाइल मतलब होता है दे इवापोरेट रेडिली, बहुत ही जल्दी से इवापोरेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी। मतलब आपने जैसे अपने हाथ में रखा है एंड दे विल इवापोरेट, जैसे गैलियम की बात करते हैं ना, आपकी हैंड हीट से मेल्ट हो जाता है। कैटनेशन ग्रुप इसको बोलेंगे बिकॉज ये अपने ही एलिमेंट्स के साथ लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। अगर मैं इसका कोई एलिमेंट हूँ, जैसे 14 ग्रुप का एक एलिमेंट हूँ कार्बन, तो कार्बन अपने ही एलिमेंट के साथ बहुत लॉन्ग चेन बनाता है, इसलिए इसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। पूरा ग्रुप कैटिनेशन ग्रुप कहलाता है। 15th को निकोजेंस कहते हैं, मैं इसको पढ़ाऊंगी आप लोगों को डिटेल में। 16th को चाल्कोजेंस, 17th हैलोजेंस एंड 18th हमारे नॉर्मल गैसेस। फिलहाल सिर्फ नेम्स लर्न करने हैं। All the groups are very important and you have to learn the names for entrance exams and for MCQ as well. क्लास, हम ग्रुप्स के अलावा हमारी पीरियोडिक टेबल ब्लॉक्स में भी डिवाइड है। अगर मैं ब्लॉक्स की बात करूँ सो वी हैव लाइक दिस, इस तरीके से हमारे पास तरीके से वी हैव ब्लॉक फॉर्मेशन। सो ब्लॉक्स की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये 2 ग्रुप्स का जो ब्लॉक रहता है, फर्स्ट 2 ग्रुप्स का जो ब्लॉक रहता है एस ब्लॉक। वाई दे आर एस ब्लॉक बच्चों? क्योंकि इन ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की, अगर मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखती हूँ तो वो NS1 to 2 रहती है। मतलब n का मतलब क्या है? n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, 3s, 4s, 5s, 6s तक भी जा सकता है, 7s तक भी जा सकता है आपके पास। बस इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लास्ट में आपको s नज़र आएगा। मीन्स जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन
इन एस सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करेगा। इधर आते हैं, वी हैव दिस ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक। हियर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल, यहाँ पे हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करेगा। ये थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक हमारे पास डी ब्लॉक रहता है। नीचे ये दो ब्लॉक्स, मतलब ये जो दो पीरियड्स अलग से बने, ये दो अलग से पीरियड्स नहीं है, इससे पहले बताया था मैंने आपको। ये जो दो पीरियड्स हैं ये हमें 6th और 7th में से मिले। याद करो, अभी बताया था ना कि 6th पीरियड में, 7th पीरियड और 6th पीरियड में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स, 32 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, पर होते यहाँ भी 18 है, क्योंकि उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे अलग से एफ ब्लॉक में आ जाते हैं, उनको बोलते हैं हम यहाँ पर लैंथेनाइड्स, एंड दे आर एक्टिनाइड्स। एंड यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सबशेल, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर करता है, क्योंकि इसीलिए इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल, इसलिए इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। द होल दिस इज 13 से लेके 18 तक ये पूरा, दिस इज पी ब्लॉक। वाई पी ब्लॉक? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल, इसको हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक्स यहाँ पर है? वी हैव एस ब्लॉक, स्टार्टिंग के दो ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक पूरा ये डी ब्लॉक। अभी इनको सिर्फ इतना ही नहीं, डिटेल में ही पढ़ना है, अलग अलग ब्लॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है। नेक्स्ट वी हैव दिस इज लैंथेनाइड्स, एफ ब्लॉक में आते हैं, एंड लास्ट पी ब्लॉक, राइट। आगे कंटिन्यू करते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको आप नोटबुक में ड्रॉ करेंगे एज इट इज, लिखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स हियर। फर्स्ट टू ग्रुप्स जिनको हम एस ब्लॉक कहते हैं, इट हैज़ एस ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से लिख देते हैं, NS1 to 2, क्योंकि एस में तो दूसरे इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते हैं, NS1 to 2। मेक श्योर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग ठीक से लर्न करें, बिकॉज 1 मार्क में आता है। सो यहाँ पे फर्स्ट इट हैज़ ग्रुप 1 and 2 नेम्ड, क्या नेम है उनके बच्चों? alkali, metals and alkaline earth metals रिस्पेक्टिवली क्यों लगाया? ताकि ग्रुप नंबर 1 का नेम ग्रुप नंबर 2 का नेम सेपरेटली आपको लर्न करें। आगे ग्रुप नंबर इस ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, have low melting and boiling point. Second, they have low ionization enthalpy. They have low ionization enthalpy. मैं आपको ionization enthalpy भी बताऊंगी। Next, they are very reactive. They are very reactive. Next, they mostly form ionic compound except lithium and beryllium। ये याद रखना बच्चों, लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर बाकी सभी ionic compound बनाते हैं। This point is important। And last point, they imparts color। They imparts color, ब्रैकेट में लिखना कैरेक्टरिस्टिक कलर, ब्रैकेट क्लोज, टू द फ्लेम। टू द फ्लेम मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम उन्हें बर्न करेंगे तो कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर वहां से रिलीज होगा। तो एक बार दोबारा समझेंगे। सबसे पहले ये सभी बहुत सॉफ्ट होते हैं, आपको बता दें, आपको पता होगा पोटेशियम एंड सोडियम सॉफ्ट लाइक इरेजर। सॉफ्ट लाइक कितने सॉफ्ट है? इरेजर की जैसे, जैसे इरेजर आपका इजीली कट जाता है ना, किसी बटर नाइफ से भी इरेजर कट जाता है आराम से।
है ना, इरेजर तो स्केल से भी कट कर लेते हैं आप लोग, तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। सोडियम पोटेशियम तो सॉफ्टेस्ट मेटल्स हैं अब तक के। और अगर बात करते हैं तो दे आर वेरी रिएक्टिव। वेरी रिएक्टिव वाला कॉन्सेप्ट आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, हालांकि हम अभी आगे पढ़ेंगे भी, पर अभी सिर्फ इतना समझ लो ये रिएक्टिव हैं। क्यों हैं आगे पढ़ना? दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहली बात तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ लो क्या होता है, आगे अलग से समझनी भी है डिटेल में, अभी सिर्फ रफली बता रही हूँ, आगे डिटेल में क्यों, क्योंकि अलग से पूरा मुझे समझाना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। एक एटम है बच्चों, एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तुम चाहते हो इस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तुम इस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें एक एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। तो जो एनर्जी तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दे रहे हो दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो या एनर्जी बोलो, एक ही बात है। सो जो एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दे रहे हो, इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो रहता है, मतलब ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, मतलब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने थोड़ा सा एनर्जी दिया एंड दे विल लूज दी इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही पढ़ना है इस ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखो सेपरेट ब्लॉक्स के बारे में इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरी रेयर। जब हम अलग अलग आगे जाके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना पूरा, जैसे ग्रुप्स के एक ग्रुप के एक पीरियड के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल्स बन के आते हैं, बट फिर भी ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, बट आपको पढ़ना ज़रूर है। आगे नेक्स्ट में आएंगे हम लोग डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले हम पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। तो पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP1 to 6। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर किसी भी पी ब्लॉक, मैं पी ब्लॉक का बता दूँ, जैसे कार्बन देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p2। तो देखो अब लास्ट 2 बता रही हूँ मैं आपको, पहले आगे तो 1s आएगा ही आएगा, सारे पी ब्लॉक में आगे 1s आएगा, बिकॉज बिना 1s के हम 2s पे तो पहुँच नहीं सकते, राइट, है ना। 1s तो होगा ही होगा। यहाँ पर आपके पास 2s 2p हो सकता है, 3s 3p हो सकता है, 4s 4p, उसके आगे चलेंगे बेटा शेल्स जैसे चलते थे, 5s 5p हो सकता है। मतलब जितने भी पी ब्लॉक उठाओगे उसके लास्ट में पी सब शेल, उससे पहले एस रहेगा। एस हमेशा पूरा भरा हुआ, पी में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे फर्स्ट, जैसे हमने एस ब्लॉक में पढ़ा था उसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल्स थे, यहाँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों होंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, दिस ग्रुप इंक्लूड मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। मेटल्स as well as नॉन मेटल्स दोनों होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो बच्चों इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी हाई रहती है इसकी कंपेयर में। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो मैंने आपको अभी समझा दिया कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी आप लोग देते हो इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक। अगर हम एस ब्लॉक से कंपैरिजन करें तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, दे फॉर्म मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड, वहाँ सब आयनिक बना रहे थे लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के, यहाँ मोस्टली कोवेलेंट दे फॉर्म। बेटा मैंने मोस्टली लिखा है तो प्लीज़ यहाँ पर रॉन्ग नहीं लेके, सभी नहीं, मोस्टली मतलब 98% एलिमेंट अगर पी ब्लॉक के देखें तो दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करते हैं तो बस इसके अलावा इसमें क्या ही ऐसा खास लिखे, हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, अच्छे वैसे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला भी लिख सकते हैं, बट नो नीड टू राइट डाउन, ठीक है। बस इसके अंदर क्या क्या आते हैं वो मैं लिखवा चुकी हूँ। तुम ग्रुप नंबर यहाँ पे, ग्रुप नंबर मैंने अभी पीछे जो ब्लॉक्स बनाए थे, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक हमारा पूरा रिप्रेजेंटेशन डी ब्लॉक करता है, राइट। आगे आएंगे डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक की बात करते हैं तो बच्चों डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहता है n-1, मतलब जो भी आपके पास s के पास n रहेगा, जो भी लास्ट में आपके पास, जैसे यहाँ पर आपके पास हो सकता है 3s, 2 तो होगा नहीं क्योंकि बेटा 2 तक देखो, जब तक 2 लास्ट में था ना 2s,
तब तक सेकेंड पीरियड था, सेकेंड पीरियड में डी ब्लॉक शुरू नहीं होते, अभी बताया था ना डी ब्लॉक थर्ड पीरियड में शुरू होता है। तो आपके पास n की वैल्यू 3 हो सकती है, तो अगर यहाँ पर 3 हो सकती है, कैन भी 3 है, तो अब आपके पास जो भी n की वैल्यू होगी तो यहाँ पर उससे एक वैल्यू कम होगी d की, सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। सो जो भी आपके पास n की वैल्यू होगी, पर n की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती, थोड़ा दिमाग लगाना, बिकॉज अगर आप 3 रखोगे तो यहाँ 3 - 1 हो जाएगा 2d, और 2d पॉसिबल नहीं है ना बेटा, पॉसिबल कहाँ से, d कहाँ से शुरू होता है, 3 से, तो n की वैल्यू क्या होगी 4, ये ध्यान रखना, d में आपकी n की वैल्यू 4 से शुरू होगी। तो जो भी आपके पास यहाँ ns है उसमें इलेक्ट्रॉन 0 से 2 तक हो सकते हैं, उसके पहले हमेशा d रहेगा और उसकी वैल्यू यहाँ पर से कम होगी, मतलब ये 4 है तो ये 3, ये 5 है तो यहाँ पर 4, और d के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक भरते हैं, 1 से लेकर 10 तक मतलब भर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, सब में सारे थोड़ी पूरा भरा होगा, d में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे है ना, कुछ में d1 होगा, कुछ में d के ऊपर 2 होगा, कुछ में d के ऊपर 3 लिखा होगा, सभी हैवी मेटल्स होते हैं, दे ऑल आर वेरी हैवी मेटल्स। इन सब को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि देखो S ठीक है यहाँ था, ये पूरा D, यहाँ P, तो D को देखो तो S और P के बीच में एक ब्रिज बना है ना, ब्रिजिंग है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में D का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब तक हम D की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे तब तक P समझ नहीं आने वाला ना, S का P से लिंक बनाने वाले हैं D, तो इन्हें ट्रांजिशन बोलते हैं। एंड मोस्टली दे आर कलरफुल एलिमेंट्स बेटा, दे आर कलरफुल, जितने भी आप कलर्स देखते हैं नेचुरल कलर बताया भी था, जैसे मैंने आई जस्ट वेयर दिस येलो टोपाज, तो येलो टोपाज के अलावा और भी जेमस्टोन्स जो होते हैं वो सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, दे ऑल आर वेरी कलरफुल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में बोल रही हूँ, लिख लीजिए। दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, मतलब बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक ही मेटल के साथ बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं। तो एग्जांपल बताऊं, जैसे हीमोग्लोबिन तो हमारी बॉडी का, जो कि आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, आयरन आपकी बॉडी में एक हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, हीमोग्लोबिन तो आयरन नहीं है खाली, इसका पूरा एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, समझ रहे हैं, और वो आयरन कहाँ से, डी ब्लॉक से। नेक्स्ट इनकी बात करते हैं। सो ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दे ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल्स, देखेंगे दे ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल्स, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो यहीं तक करेंगे हम लोग। एफ ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स और लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एफ ब्लॉक और लिख लेते हैं। सो बच्चों, एफ ब्लॉक विच इज़ दी लास्ट ब्लॉक जो हमें आज पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफर है, बट यू हैव टू लर्न इट, प्लीज़ ध्यान रखना है। n-2f के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1 से लेकर 14 तक। n-1 डी में इलेक्ट्रॉन 0 to 10 नहीं होते, यहाँ पे 0 to 10 नहीं होते, याद रखना, क्योंकि 0 to 10 वाला कॉन्सेप्ट तो अभी डी ब्लॉक में पढ़ लिया, यहाँ भी डी आ रहा है, पर 0 से 2 तक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। ns के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी वैल्यू n की होगी उससे एक लेस वैल्यू डी के पास होगी, उससे 2 लेस वैल्यू f के आगे होगी। तो ये भी ध्यान रखना, ये एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक, ये MCQ आता है। सो ये बस लर्न करना है आपको। ये भी हैवी मेटल्स हैं जैसे डी ब्लॉक में थे, बट दे आर मोर देन मतलब मोर हैवी देन डी ब्लॉक। देखो आए तो एफ ब्लॉक बना तो डी से ही है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैच करेंगे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ये भी कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं। आयंस मतलब अगर मैं इन एलिमेंट्स की आयनिक फॉर्म देखूँ तो भी कलर्ड होती है, ये थोड़ा अलग पॉइंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूरेनियम बेटा है ना, यहीं पर होता है। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मतलब ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी डी ब्लॉक से मैच ही करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक चांसेस है 2 क्लासेस और मैक्सिमम 3, मतलब कमिंग वीक में इसको फिनिश करके 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट होगा देन यू हैव टू आस्क इन द वेरी नेक्स्ट क्लास।